कभी कभी हमसे जो गलती होती है वो हमें पता होता है, बट इग्नोर करते चले जाते हैं और वो गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है आने वाले समय में। ये लता और हरिंदर को शुरुआत से पता चल चुका था, या ये कहूं कि सुधीर को इन दोनों के बारे में पता चल चुका था। कहानी इन तीनों में से ही किसी ने भेजी है। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी पूरी कहानी के भीतर सस्पेंस रहा जब तक पूरी नहीं सुन ली। देखिए, आप ये ब्लैक मैजिक टोना टोटका मनगढ़ंत मानकर चलते रहो, लेकिन जिस वक्त भी इसके साथ आपको एक्सपीरियंस हो गया तो हर वो कहानी, हर वो बात, चाहे मैंने कही हो चाहे किसी और ने, मतलब जो पॉडकास्ट करते हैं या जो कहानियां सुनाते हैं, किसी ने भी आपको कोई कहानी सुनाई होगी और आपकी लाइफ में कुछ वैसा होना शुरू हुआ तो सारी चीज़ों पे यकीन होने लग जाएगा। ये जो लता, हरिंदर और सुधीर है ना, इन तीनों में से कौन क्या कर रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहानी को विस्तार से और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी एक ऐसी गलती से शुरू होगी जिसको इग्नोर किया जा सकता था, जिसे ना करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लाइफ में बहुत कम समय में बहुत जल्दी पैसा हर किसी को चाहिए होता है, जिसे हम कच्चा लालच भी बोलते हैं। और ऐसे में अगर कोई छोटा सा उपाय बताता है कि आपको एक दिया, कुछ चीज़ें ये चौराहे पर छोड़कर आनी है, पलट कर नहीं देखना, इससे आपका थोड़ा वक्त बदलेगा और हालात आपके अनुकूल हो जाएंगे। मतलब सारी सिचुएशन आपके फेवर में होगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगी, रुपया पैसा धन दौलत सब आना शुरू हो जाएगा। ये लता और हरिंदर ना बहुत समय से पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। गलतियां देखिए इनकी नहीं है, लेकिन इनके बड़े भैया ने बाजार से कुछ पैसा उठाया था घर में, व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे नहीं कि किसी अपने खर्चे को, ठीक है, लेकिन वो गुजर गए। उनकी वाइफ पर एकदम से बोझ आ गया। मांगने वाले घर तक आ गए, हर बार ऊट पटांग बातें करके जाने लगे। लता और हरिंदर अपनी तरफ से पैसों की जितनी मदद कर सकते थे, मतलब किस तरह से इन्होंने मदद करी। लता जब शादी होकर आई थी तो एज अ गिफ्ट कोई बाली देता है, कोई गोल्ड का सेट, तो लता के पास कुछ नहीं बचा था। इसने सभी कुछ हरिंदर को, रुपया पैसा जो इसके पास था, थोड़ी बहुत जमा राशि होती है हाउसवाइफ पे, वो सभी कि बड़े भैया जो गुजर गए उनका कर्जा उतारने के लिए हम जितना कर सकते हैं। मतलब इनकी जो भाभी हैं उनको भी ये चीज़ देखकर, मतलब कि कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ। और एक छोटा सा खेत हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और उसकी ऐसी कोई मतलब बड़ी कीमत भी नहीं थी, हरिंदर के नाम पे था वो भी निकाल दिया। अम्मा बाबूजी ने कहा कि बेटा, उसने जो बाजार से उठाया था पैसा, ये हमें भी पता है कि मांगने वाले ने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। मतलब बाजार से उठाया था 1 लाख और मांगने वाले ने, क्योंकि वो गुजर गए, तो 1 के 1.5 या 1.5 के 2 बोल दिए। ये घर वाले सीधे साधे हैं, इन्हें बस सामने वाला आकर यार घर पर उल्टा सीधा ना बोले, अवॉइड करें, पैसे दो और बात खत्म करो। 12-15 दिन में हरिंदर ने जो भी घर पे तगादे के लिए लोग आ रहे थे सभी के पैसे उतार दिए। अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। जो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, 1 कमरे की जो फैक्ट्री बनाई थी, उसमें कारीगर, तनख्वाह, परेशानियां, व्यापार को कैसे चलना है, कैसे, कुछ नहीं बचा, वो भी बंद हो गया। अभी जो इनकी सिचुएशन है, इसमें जो भी पंडित जी, जो भी तांत्रिक, जो भी मौलवी बताएगा कि आपका समय सही होगा, ये लोग करने वाले हैं। क्योंकि होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। हरिंदर को दोनों परिवारों को देखना है, अपना परिवार, इनके 2 बच्चे हैं, और बड़ी भाभी की भी फैमिली को देखना है। उनके 3 बच्चे हैं और वो बड़े हैं। जो बड़ा बेटा है वो जॉब की तलाश में है, लेकिन जब समय खराब होता है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन एक मिनट, आपने मुझे याद कैसे नहीं दिलाया कि नितिन अभी तक इंट्रो नहीं आया। मैं कहानी सुनाने पे आ जाता हूँ तो चीज़ें लगाना भूल जाता हूँ। ऐसे कैसे? हमारी टीम इसी काम को हमने रखी है, और ये तो कुछ बताते बतूते हैं नहीं। बतूते क्या होता है? चलो अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। किधर भी नहीं जाना, तो अनु किधर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो तुम ऐसे ही रहोगे, ठीक है? वैसे कितने जाना, यहीं रहना है ना?
कहीं भी जाने पे जब कुछ मिलता ही नहीं है तो यहीं चिपके रहो मेरे साथ। अभी इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाऊंगा। कुछ गलतियां हैं वो बताऊंगा, उसे सुधारना कैसे है, या गलती हो गई है अब इसके परिणाम वो जो भयानक वाले आपको फील हो रहे हैं कैसे दूर हो जाएंगे, अवॉइड कैसे करोगे, सब बताऊंगा। अभी इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अपने बाल नोच लो। आप कहोगे नहीं नहीं वाई नितिन, मतलब ऐसे कैसे नोच लो, आज ही तो हमने शैम्पू किया, फिर भी नोच लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अरे आपको मैं समझा समझा के बता के थक गया हूं, अब तो आधा बुजुर्ग भी हो चुका हूं, बट यू गाइस हैं, मतलब सब्सक्राइब के बटन को दबाने में तुम्हारी उंगलियां क्यों कांप जाती हैं? लाइक बटन दबाने में तुम्हारी आत्मा परमात्मा की तरफ क्यों चली जाती है? अगर कमेंट कर दोगे तो क्या तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे हैं? पेट में गुड़गुड़ होने लगती है अगर शेयर कर दोगे? ये सारी चीजें नहीं है ना, तो क्या रोक रहा है आपको मेरे से, आप जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? चलो अब कहानी पे आते हैं। लता हरिंदर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। इनके घर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि बस जैसे तैसे करके काम चल रहा था। हरिंदर के पिता ने भी अपनी जमा पूंजी सभी कुछ दे दी थी और धीरे धीरे ये लोग खाली हो रहे थे। एकदम से पैसे की ऐसी परेशानी नहीं हुई है, धीरे धीरे करके कनस्तर में से आटा कब कम हो गया इन लोगों को आइडिया ही नहीं हुआ। लेकिन बड़ा भाई जब गुजरा तो ये मानो कि घर का मुखिया चला गया, वही सब कुछ कर रहा था, सारी चीज़ें उसे पता थी, बहुत सारी उसने जो मतलब गलतियां करी थी उसका पछतावा इन सबको हो रहा था। लेकिन अब वो वक्त था जब पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ऐसे में किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इनके पड़ोस में मतलब बहुत समय से 17-18 साल से जो परिवार रहता था वो पड़ोस कम और घर वाली बात ज़्यादा थी। वो आए बैठे, कुछ व्यापार की और काम की बात चल रही थी, तभी उन्होंने कहा कि आपके घर में आप एक कमरा किराए पर क्यों नहीं उठा देते, कुछ रुपया पैसा कुछ तो आएगा। उन्होंने कहा देखिए हम इस इतने बड़े घर को ना सोच रहे कि बेच दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बेच दिया तो समस्या बहुत सारी होने वाली है। लता हरिंदर के 2 बच्चे हैं, यहीं के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इनकी बड़ी भाभी के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूल में और एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। सभी का यहाँ पर देखिए यारी दोस्ती भी है, उठ बैठ भी है और काम व्यापार धंधा भी है। खैर अब काम व्यापार तो नहीं बचा था। उन्होंने कहा देखिए हम मकान बेचने को आपको नहीं कहेंगे, लेकिन आप किराएदार रख सकते हो। बात ना हरिंदर को कुछ समझ आई कि देखिए डूबते को तिनके का सहारा तो होता ही है, कुछ तो पैसे आएंगे। इन्होंने कह दिया कि ठीक है आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा। अब मैंने बताया कि ये जो पड़ोस में रहते हैं ये बिल्कुल घर वाली बात है और टोटके घर से ही शुरू होते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी नज़र में एक आदमी है, नाम सुधीर है, और लड़का अभी अभी यहाँ पर आया है, नौकरी अच्छी कर रहा है और कमरे की तलाश में है। आप सब लोग जब उसे जानते हो तो भेज दीजिए कल। अब सुधीर को जब भेजा तो ये अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा बड़ा लड़का लग रहा है, लड़का क्या आदमी लग रहा है। ये बताया 20-21 साल का लड़का है और नौकरी की तलाश में है, अच्छी जगह जॉब लग गई है और कमरे की तलाश में है। सॉरी, नौकरी में तो हो जाता है मेरे मुंह से, अगर निकल गया गलती से उस बात को पकड़ के ना अपने बाल मत खींच लेना। कहानी सुनो चुपचाप से, मैं फ्लो में आता हूँ, कुछ मुंह से फंबल हो जाता है तो हो नेहा की जगह प्रीति बोल दिया, लता की जगह पता बोल दिया, तो क्या हो गया, तुम समझ गए ना मतलब। हाँ आगे सुनो चुपचाप। किधर जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है, कहीं जाओगे तुम्हें पाप लगेगा, घर में तुम्हें सांप दिखेगा। अच्छा तो होता क्या है, सुधीर नाम का व्यक्ति अगले दिन इनसे मिलने आया। लता जो हैं वो घर में उस वक्त नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, भाभी जी सभी को खाना परोस रही थी और हरिंदर कहीं आज नौकरी की बात करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सुधीर आ गया, दरवाज़ा नॉक किया। 20-22 साल का लड़का बताया था, ये देखने में 45-50 के आसपास का लग रहा है। उसे देखा, घर वालों ने बैठे, बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए माफ़ी चाहूँगा, वैसे मैं हरिंदर, ये लता मेरी वाइफ हैं और अम्मा बाबूजी हैं, बड़ी भाभी, और ये उनके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे। बेटा आप स्कूल चलो। ये पूछ रहा था आप वही सुधीर हो जो हमारे पड़ोसी बताने वाले थे?
हाँ हाँ जी, मैं वही सुधीर हूँ। एक मिनट, हम उन्हें भी बुला लाते हैं। आ रही है, मैंने अभी बात करी है, जो आपसे बात करके गए होंगे ना, आ रहे। तभी पड़ोस के जो लोग हैं, बहुत खास रिश्तेदार आए। अरे सुधीर, आ गए तुम? तो लता ने कहा कि दीदी आप इन्हीं के बारे में बोल रही थी। हाँ हाँ, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। और हाँ, आपको पता नहीं होगा, खुर्जा में हमारे रिलेशन में है ना, उनके बिल्कुल बराबर वाला मकान इनका ही है। अच्छा खासा पैसा है, बट घर वालों में आपस में ना अनबन हो गई है, तो इसे जॉब के लिए यहाँ भेज दिया है। अब देखिए, घर परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, लेकिन मतलब आप जानते हो ना इसे। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। अब हरिंदर, लता या इनके माता पिता को क्या पता किराया कितना रखना है, क्या बोलना है। तो इन्हें जो रकम बताई उतने का बनता नहीं है। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि कोई जगह है, किराए पे कोई कमरा मिल रहा है 5,000 रुपये का, लेकिन यहाँ ये बताया गया पड़ोसी के द्वारा कि सुधीर से हमारी बात हो गई है, सुधीर आपको कम से कम 15,000 तो दे सकता है। 15,000? भाई 5,000 की जगह है, बस 15 मिल रहे हैं। अगर 3 गुना मिल रहा है तो इसे मना करने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो हमें तो पैसा चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जिसमें घर पालना है। लता, हरिंदर एक दूसरे को देखते हैं। हरिंदर ने कहा कि आप कितने जने रहने वाले हो? सुधीर ने हंसते हंसते एक बात बोली जो इन लोगों को बाद में याद आई। मैं बोला कि जी दिखूंगा तो मैं ही आपको, अब रहे कितने जने उसमें मैं क्या बता सकता हूँ, और हंसने लगा। लता ने कहा कि आपका सामान वगैरह कहाँ है? और उन्होंने कहा ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही सामान है, मैं कमरा देख सकता हूँ? बिना कमरा देखे 15,000 रुपये दे रहा। भाई बहुत शहर रईस है, तो है, लाला है, सेठ है, नवाब है लखनऊ का। अरे कहाँ से आ रहा तेरे पे इतना पैसा? और अगर इतना पैसा है तो नौकरी करना ही यहाँ क्यों आया? अपने जहाँ पर रहता है वहीं क्यों नहीं देख लेता? व्यापार करना, नौकरी क्यों कर रहा है? खैर, होता क्या है कि लता और हरिंदर ने ये जो सुधीर भाई साहब हैं, इन्हें कमरा दिखाया। सुधीर को तो कमरा पसंद आना ही था, क्योंकि उसे यही घर चाहिए था जिसमें ये जो महिला है, जिनके हस्बैंड गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को बांधा जाएगा। और ऐसा भी कह सकता हूं कि सुधीर इस मकान के अलावा कहीं वो अपना साधना जो इसे करनी है, जो अधूरी रह गई है, या अब जिसका एंड करना है, वो इसी घर से हो सकती है। घर परिवार में 3 चीजें से चाहिए थी। पहला, कि रुपए की बहुत जबरदस्त दिक्कत होनी चाहिए, तो आराम से आप आ जाओगे। दूसरा, अभी अभी हाल फिलहाल में ही उस घर में कोई अकाल मृत्यु हुई हो। और तीसरा, कि जो घर के लोग हैं उनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके ग्रह, जिनके मतलब कह सकता हूं इसके हिसाब से हों ये जो सुधीर भाई साहब आए हैं। घर इसे पसंद आना ही था, इसने हाँ कर दिया। हरिंदर और लता बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जो इनके पड़ोस में हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप दोनों तो मिल चुके, मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है रसोई में, बाकी देख लेना। पैसे एक काम करना सुधीर, अभी पैसे देकर जाना, ठीक है, और 2 महीने का एडवांस रख लो। हरिंदर ने कहा नहीं, इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम किसी पर एकदम से इतना वजन नहीं डाल सकते। सुधीर ने कहा नहीं, पैसे तो देखिए कल भी देने, आज भी देने, और मैं कोई 1-2 महीने के लिए तो आया नहीं हूँ, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं हाँ अभी सामान लेने जाऊँगा ना, तो पैसे लेकर आता हूँ। अब ये गया। लता और हरिंदर एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब समय तो देखो बदल रहा है, और ये पड़ोस में जो हैं भाभी जी, इन्होंने कितना सही है एक हमें आइडिया दिया है। अम्मा बाबूजी को एक बात खटक रही थी कि इतना सारा पैसा इस कमरे के लिए क्यों दिया जा रहा है, पहली। और ये जो आदमी है ना, इसमें एक अजीब सी बात महसूस हुई थी। ये हर किसी से बात कर रहा था, हर किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, लेकिन बात करने के बाद 2-4 सेकंड बाद इधर उधर देखते हुए कुछ बोलता पड़ता था। तो बाबूजी ने जब ये बात बोली तो हरिंदर ने कहा कि हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर किसी का बात करने का या वे ऑफ प्रेजेंटेशन जिसे बोल सकते हैं थोड़ा अलग होता है, तो उसमें आपको अलग क्या लग रहा है, परेशानी की बात थोड़ी ना है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये लड़का ना शायद कुछ करने कराने वालों में हो सकता है ये। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लता एक काम करो, तुम कमरे की थोड़ा साफ सफाई करवा दो,
भाभी ने कहा तुम दोनों अभी टेंशन मत लो, कमरे की साफ सफाई मैं कर देती हूँ, और अपने बच्चों को बोल दिया कि बेटा एक काम करो, थोड़ा पानी से उस कमरे को साफ कर दो। हरिंदर ने कहा नहीं नहीं भाभी, आप और लता रसोई देख लो, मैं कमरे को साफ कर देता हूँ, फिर मुझे नौकरी की तलाश पे भी जाना है। हरिंदर ने झाड़ू बाल्टी वगैरह उठाई और जब पानी डाला तो उस पर छींटें पड़ी हुई थी। कोई खून की छींटें नहीं थी, कोई सिंदूर की छींटें नहीं, लेकिन छींटें थी, जैसे पानी की ही छींटें थी, और वो बहुत देर तक वहाँ पड़ा होगा या बहुत दिन तक पड़ा रह गया तो वो जम गया। उसे खुरच खुरच के हटाने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई लोहे की पत्ती सी लेकर आया, उससे जब इसने रगड़ा तो इसे बड़ी अजीब सी एक दुर्गंध आनी शुरू हुई इसी कमरे में। सामने वाला दरवाज़ा खोल दिया जो गली में निकलता है, अंदर वाला दरवाज़ा खोल दिया, खिड़की खोल दी, दुर्गंध अब भी आ रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा। इसने लता को बोला कि एक काम करो, थोड़ा उपले पे कपूर और सामग्री डालकर लाना, इस कमरे में थोड़ा घुमा देते हैं। इन्होंने कहा कि क्या हो गया लता, एक मिनट आओ तो सही। अब लता भाभी दोनों आई, आते के साथ ही उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया। क्या किस तरह की बदबू आ रही है ये मतलब बाहर की नाली की बदबू है, क्या है, कुछ नहीं समझ। नहीं, मतलब ही नहीं है। बाहर जाकर इसने चेक भी किया, कोई नाली की बदबू नहीं है, लेकिन कमरे में है। ये लोग ना अभी इस कमरे में कैसे ये दुर्गंध आ रही है उसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे। और तभी इनके माता पिता ने कहा कि बेटा एक काम करो, वो जो सुधीर नाम का व्यक्ति आने वाला है ना, उसका किराया वापस कर देना और किसी और को रख लेना जो कि जायज़ पैसे में आए। मतलब 5-6 हज़ार का अगर कमरा है तो उतने ही दे, ज़्यादा के लालच में कभी कभी जब बोले लालच में गड़बड़ हो जाया करती है। घर वालों ने कहा, सभी ने, लता, हरिंदर और उनकी भाभी ने, कि पापा जी आप समझा करो, घर में पैसों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाभी का जो बड़ा बेटा है अगर कमाने लग जाएगा, थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। मैं यानी हरिंदर, उनकी भी जॉब जब सही हो जाएगी तो कुछ, अभी फ़िलहाल तो हमें ज़रूरत है पैसों की। ये मतलब कंफ्यूज थे, लेकिन शुरुआत में ये बात बिल्कुल ठीक बोली थी इनके पिताजी ने कि उस लड़के में कुछ ना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। वो अजीब सी बातें करता रहता है, अपने आप में बड़बड़ाता रहता है। अब किसका नेचर कैसा। कमरे की अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे थे। लता ने कहा कि मैं वो उपला और उस पर कपूर और हवन सामग्री डाल के इस कमरे में घुमाती हूँ। ये रसोई में उन्होंने वो जलाया उपला, समझते हो ना, कंडा जो होता है, उपला जलाया, उस पर हवन सामग्री, कपूर, थोड़ा सा लौंग वगैरह डालकर ये पहले जो बाहर का बरांडा था उसमें घुमाया, अंदर वाले कमरों में घुमा दिया। जैसे ही लता इस वाले कमरे में आई जिसमें हरिंदर झाड़ू पोछा कर रहे थे और साफ सफाई कर रहे थे, इसकी जो सुगंध थी जो उपले से, कपूर से, हवन सामग्री से आ रही थी, वो एकदम बदल गई। जो अंदर दुर्गंध थी ना कमरे में, वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, बदबू और ज़्यादा तेज़ हो गई। ये मानो कोई चीज़ शांत बैठी है और आपकी वजह से अब वो अपना उग्र रूप लेने वाली है। एक चीज़ हर किसी के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि अगर वो आदमी सुधीर जो था इस कमरे में आकर चला गया था तो क्या इतनी देर में कुछ कमरे पे छोड़ सकता है? भूत, प्रेत, आत्मा, जिन, हाँ बिल्कुल छोड़ सकता है। जिसने कोई सिद्धि कर रखी है या जिसने किसी जिन्न को प्रसन्न कर रखा है, वो किसी और पर, किसी और जगह उसे स्थान बहुत आराम से और बहुत जल्दी दे सकता है। ये जो पानी पढ़कर दे देते हैं, इस पे असर आप सोच रहे हो कि कितना होता होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर पानी पर किसी ने कुछ पढ़कर आपको दे दिया और आप धीरे धीरे उस पानी को पी रहे हो कि हमें तो इससे एनर्जी आती है, एनर्जी नहीं आती। आप मतलब हिप्नोटाइज, ये जो वशीकरण होता है ना, उससे तो कई गुना आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वशीकरण तो आप 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अच्छे से सीख सकते हो, लेकिन उसका करोगे क्या? वशीकरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टडी कर ली और सामने वाले को आपने अपनी बातों से मोहित कर लिया, अब वही करेगा जो आप करवा रहे। ना, आपको भी बीच में बहुत सारे सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। रही बात फैमिली की, फैमिली तो इतना बुरा समय देखेगी कि उसकी उम्मीद भी नहीं होगी, और उनकी कोई गलती भी नहीं होती। जो ये सब कुछ सीखते हैं ना, या कुछ पिक्चर देख ली या कोई वेब सीरीज़ देख लिया, या हम जैसों की किसी की कहानी सुन ली कि वशीकरण से तो हम सामने वाले को कि हमसे प्यार करे ऐसा कर सकते हैं। प्यार करे वो ठीक है, बात की बात है। उससे पहले आपका घर परिवार और आप भी प्रेतों को बहुत करीब से देखोगे। और कभी कभी तो कहानियां डरावनी होती हैं, है ना।
जब सोचो ऐसी चीज हकीकत में सामने आकर बैठेगी। खैर, इस कमरे में जो दुर्गंध एकदम से आने लगी तो हरिंदर ने कहा, लता, मतलब तुमको कहा है ना कि ये जो हवन सामग्री है इसको बदल दो, इसमें शायद खराब हो गई है और उसकी स्मेल देख रहे हो कैसी हो रही है कमरे में। पंखा चला दो और सब लोग कमरे से बाहर। सब लोग कमरे से बाहर आ गए और हरिंदर को बात एकदम समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। जो हवन सामग्री का स्मेल इस कमरे में आ रहा था और जो पूरे घर में आ रही है उसमें चेंज है। लग ही नहीं रहा था कि ये सेम उपला, वही कपूर, वही सब कुछ था। पिताजी ने इस कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और दरवाज़ा खोलकर आसपास देखने लग गए। पूरा कमरा खाली है। इन्होंने हरिंदर को बुलाया, 1 मिनट इधर आ। हरिंदर आया कि जी, ये कोने में क्या पड़ा हुआ है? ये तुमने पानी से धोया था? नहीं, पानी से बस बीच में थोड़ा किया, फिर बदबू आने लगी तो वाइपर से ऐसे ही हमने खींच दिया था। तो अब इन्होंने ध्यान से देखा, लता भी आ गई, भाभी भी आ गई और हरिंदर यहां पर खड़े थे दरवाजे। मतलब ये नजर गई थी पिताजी की, जो कमरे के कॉर्नर है ना, उन सब में राई के दाने पड़े थे। लता भी परेशान, हरिंदर भी परेशान कि मतलब हम इस कमरे में आते हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बंद रहता है। बच्चे भी यहाँ पर आकर कभी कभी खेल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन चारों कोनों पे वो जैसे ही हरिंदर जाकर हाथ से उसे हटाने वाला था, पिताजी ने कहा, नहीं, हाथ नहीं लगाना बेटा उस चीज़ को। ये जो लड़का है ना सुधीर, ये तांत्रिक है और ये घर में किसी उद्देश्य से आ रहा है। इसे किराए वगैरह से कोई मतलब नहीं और इस पे पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम सब पर कोई करवा रहा है। और राई के दानों से वैसे देखने में कितने छोटे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने पढ़कर सिर पर घुमाकर कई बार छोड़ दिए ना तो बहुत ज़बरदस्त खेल देख जाओगे। उन्होंने कहा, बेटा झाड़ू लेके आ और तुम में से कोई नहीं करेगा, मैं करूँगा इसे। अब अच्छा थोड़ा ना लगता है कि आप खड़े हो और आपके पिताजी झाड़ू लगाएं, है ना। हरिंदर ने कहा कि आप रहने दीजिए। झाड़ू उसने ली तो लता आ गई कि आप सब बाहर चलो, मैं कमरे को साफ करती हूँ। हरिंदर ने कहा कि कोई नहीं आएगा, मैं करूँगा। उन्होंने चारों कोनों में से धीरे धीरे करके झाड़ू से राई सारी इकट्ठी करी। 5-6 दाने इधर, 5-6 दाने उधर, हर कोनों पे मतलब 5-6 दाने थे। लेकिन जब इसने इकट्ठे करके बीच में करे, इसने आवाज़ दी, लता और पिताजी आप भी आना 1 मिनट। अब घर के सभी लोग आए, दरवाजे पे खड़े हुए तो कम से कम आधा किलो राई दिख रही है। ये कैसे हो रहा है? मतलब एक राई से 100 राई के दाने कैसे बन रहे थे? पिताजी ने कहा कि अब वो लड़का आएगा तो 100% उसे मना कर देना, तुम्हारी अगर समझ आ रही हो तो। हरिंदर ने कहा, हाँ हाँ मना तो कर ही दूंगा मैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी है। इतना इसने बोला और एकदम चुप। और पहले ऐसे बात कर रहा था, ठीक है, इतना बोलकर ये ऐसे घूम गया। लता ने कहा कि आप कुछ कह रहे थे। अब बिल्कुल चुप। हरिंदर जी आप कुछ कह रहे थे। भाभी ने भी कहा, भैया आप जो बात बता रहे थे पूरी करो ना, क्या क्या बता रहे थे आप? कोई जवाब नहीं दे रहा ये। लता जैसे ही एक कदम चली है, इसने वो जो राई जमीन पर पड़ी थी सारी ऐसे उठाई और ऐसे करके मुंह में डाल ली। अब यहां लता, भाभी और ये पिताजी, माँ, सब लोग देख के परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे इनफैक्ट कि ये कर क्या रहा है। ए हरिंदर, कर क्या रहा है तू ये? इस कमरे में जो हंसी सुनाई दी ये हरिंदर की तो नहीं थी। जादेक दरवाजे पे कोई आया है। अब यहां सभी घर के जो लोग हैं ना सुन्न पड़ गए थे। ये जो देखा है अभी नॉर्मल तो नहीं है ना, ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ है। साफ पता पड़ रहा है कि ये काला जादू है। उसके बाद भी इसको ऐसे ही छोड़ दिया और दरवाजे पर जाकर देखते हैं। तभी लता जी, आइए आइए भाई साहब आइए, नमस्कार, आप सामान ले आए? हरिंदर ने एकदम से खड़ा हुआ, मुंह वगैरह पहुंचा और हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो गया। तो दरवाजे से सामने जो गली का दरवाज़ा था ना वो इस वक्त बंद था। तो ये जो सुधीर भाई साहब हैं ये उसी दरवाजे से आए थे, जो दूसरा मेन दरवाज़ा जो घर में आता है, वहाँ से सुधीर भाई साहब आए, इन सबको देखा, राई के दाने देखे। उन्होंने कहा कि ये सब कैसे फैल गया, क्या हुआ? हाँ हाँ हम सफाई कर रहे हैं। जी आप साफ़ कर लो। तो ये मैं सामान कहाँ रखूँ? आप अभी यहीं पे रख लीजिए। तो 2 लोहे के बड़े बड़े जो ट्रंक होते हैं, बक्से होते हैं ना अटैची टाइप के, वो थे, और एक जो हम शोल्डर पे बैग लेते हैं एक वैसा बैग था। उसने वहीं सब कुछ सामान रख दिया। ट्रंक खोला, उसमें से बर्फ़ी का एक डिब्बा निकाला। लीजिए लीजिए भाई साहब लीजिए। हरिंदर को, लता भाभी को, सभी बच्चों को, माता पिता को, सबको इसने बर्फ़ी दी। खाई खाई, और ये बहुत स्पेशल है।
जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ एक बहुत पुरानी स्वीट शॉप है और बहुत बेहतरीन इनकी जो बर्फ़ी है ना, उसका मतलब जवाब नहीं है। और बताइए स्वाद कैसा है? यहाँ हरिंदर, लता, भाभी, इन तीनों ने तो बर्फ़ी खाई, लेकिन ये सुधीर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था दो लोगों से, ये जो माता पिता हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने बच्चों के हाथ से मिठाई ले ली थी कि बेटा एक मिनट, अभी आप पहले ब्रश वगैरह कर लो और कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, और तू जॉब देखने जाना था ना, अभी तक खड़ा कैसे है? ये जो आए हैं किराएदार देख लेंगे मकान, तू जा यहाँ से, निकल जा। हाँ मैं जाता हूँ दादाजी। चल बेटा चल। किसी भी बच्चे को नहीं खाने दी। सुधीर का पहला काम तो ये गलत कर दिया। ये जो बुढ़े बुढ़ियाँ हैं ना, ये इसे अब खटक रहे हैं। अच्छी खासी प्रक्रिया हो रही थी, जो मैं पढ़कर लाया था वो काम हो रहा था। ऐसे ही सिद्धि में बाधा आती है। मैंने किसी से वादा किया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, कि जिन्न से वादा किया था कि 5 लोगों को अभी तेरे नाम का मैं कुछ खिलाऊंगा, और ये जो बुढ़े बुढ़ियाँ हैं इन्होंने ये चीज़ यहीं रोक दी। सबसे पहले तो अब इनका ही काम करना पड़ेगा। इन्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके दिमाग की ये सारी उपज थी और उसने ऐसा किया भी। जितने लोगों ने खाई है मिठाई, अम्मा बाबूजी ने भी नहीं खाई है, ठीक है, जितने लोग में, जितने कितने 3 लोगों ने खाई है, लता, हरिंदर और भाभी, ये तीनों लोग खा चुके थे। सुधीर नहीं जानता भाभी के जो हस्बैंड है, मतलब हरिंदर के जो बड़े भाई हैं जो गुजर गए, उनका नाम क्या था या उनके घर का नाम क्या था, ठीक है, उन्हें घर पे क्या बोला जाता था। सुधीर अपना जब सामान रख रहा था तो एकदम बोलता कि बबलू भाई के साथ भी गलती हुआ, ये कोई वक्त था जाने का? हरिंदर, लता और भाभी यहां तीनों कंफ्यूज हो गए। सुधीर जी, आप बबलू भाई को कैसे जानते हो? और ये नाम तो उनका घर का है, बाहर तो उन्हें सब बलविंदर ही बोलते हैं। और नहीं, आपके पड़ोस में जो रहते हैं ना, उन्होंने बताया था। लेकिन भैया की बात आपसे क्यों करी उन लोगों ने? नहीं, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि घर में कौन कौन रहते हैं, तो बताया था कि भाभी है और बलविंदर जी हैं। बबलू कहते हो आप लोग घर पे, लता जी हैं, हरिंदर हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ऐसी बात हुई थी। अच्छा, तो सुधीर जी कहाँ पर नौकरी आप देख रहे हो? पहले ये बताइए कि बर्फ़ी कैसी है? बर्फ़ी अच्छी। ये डिब्बा आप ही रख लीजिए। अम्मा बाबूजी आए, सुधीर के हाथों में इस डिब्बे को पकड़ा दिया कि नहीं बेटा, हो गया, जितना आपने खिलाना था और जिसने खाना था हो गया, बाकी हमें मिठाई की तो इतनी आवश्यकता है नहीं, और मैं और मेरी घरवाली, हमें ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है, आप रखो इसे अपने पास। सुधीर ने कहा ऐसा ना हो बाबूजी कि रात के 1-2 बजे आप मेरा दरवाज़ा खटखटा कर कहो कि मुझे बर्फ़ी दे दो। ऐसा ना हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और आप रहते कहाँ हो, जरा हमें पता बता दोगे? सुधीर ने कहा कि जी बिल्कुल बताना चाहिए, और हर मकान मालिक का हक है ये तो। किराएदार रखने से पहले 100 बातें जाननी पहचाननी चाहिए। क्या पूछ रहे थे आप? दोबारा पूछना। दोबारा में पता है जो बाबूजी तहकीकात कर रहे थे, क्या पूछते हैं? सुधीर बेटा, आप कुछ खाना वगैरह खाकर आए हो या बनवाएं? बताओ क्या खाओगे? सुधीर ने कहा बनवाइए सभी के लिए, चावल बनवाइए आज, और हाँ कुछ कच्चे चावल कटोरी में रखकर मुझे दे जाना। हाँ, और कुछ लोगे सुधीर भाई? नहीं, और कुछ नहीं, जाओ सभी लोग जाओ, कमरे से चलो। जब ये जाने लग रहे थे, हरिंदर रुकता है। तभी सुधीर कहता हाँ किराया देना था, रुक जा। कठपुतलियां देखी हैं आपने? कठपुतली वाला गेम देखा है? जो कठपुतली को ऑपरेट करता है अपने मनमर्जी खिलाता है। इस घर में इंसान कम, कठपुतलियां ज्यादा होने वाली हैं। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।